वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का। मैं विपिन शर्मा प्रस्तुत हूँ आज आपके सामने लेकर के आज के समाचार पत्रों में छाई हुई मुख्य मुख्य खबरें। आज सबसे पहली खबर है 70वीं पीटी में 21,581 पास। खबर है बिहार से। बीपीएससी 70वीं पीटी का रिजल्ट जारी। री एग्जाम को लेकर 41 दिन से जो था वो धरना जारी था। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने गुरुवार को एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। इसमें 21,551 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। आयोग ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि 13 दिसंबर को 911 और 4 जनवरी को 22 केंद्रों पर आयोजित परीक्षा में 3,28,990 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में 2,035 पदों के लिए 4,80,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। सफल परीक्षार्थी मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। मुख्य परीक्षा अप्रैल में संभावित है। आगे ईपीएफओ से खबर है। ईपीएफओ सदस्य बिना दस्तावेज विवरण दर्ज करें। नए निर्देश से अटके आवेदनों की संख्या में काफी कमी आएगी। 4 लाख अनुरोध लंबित हैं अभी तक। प्रोफाइल अपडेट के करीब 3.9 लाख अनुरोध लंबित हैं। ऐसे सदस्य अब लंबित अनुरोध वापस ले सकते हैं और फिर से आवेदन कर सकते हैं। वर्तमान में सदस्यों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों में से लगभग 27% प्रोफाइल और केवाईसी मुद्दों से संबंधित है। माना जा रहा है कि नई प्रक्रिया से इन शिकायतों में भारी कमी आएगी। नई प्रक्रिया क्या है? दस्तावेज जमा करने और नियोक्ताओं की मंजूरी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए आधार के साथ यूएएन नंबर जो होता है उसका लिंक होना ही पर्याप्त है। ईपीएफओ ने अपने सॉफ्टवेयर को इस तरह उन्नत किया है कि यह स्वतः आधार से संबंधित विवरण की पुष्टि कर लेगा। ईपीएफओ पोर्टल या उमंग ऐप पर अनुरोध करना होगा। विवरण कैसे दर्ज करें, अपडेट करें? पोर्टल आपके सामने है, इस पर लॉगिन करना है। मॉडिफाई बेसिक डिटेल्स विकल्प में जाकर जानकारी भरनी है। यदि आवश्यक हो तो सहायक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र अपलोड करें। अंत में इनमें बदलाव भी कर सकते हैं, जैसे नाम, जन्मतिथि, लिंग, राष्ट्रीयता, पिता या माता का नाम, वैवाहिक स्थिति, जीवन साथी का नाम, शामिल होने और जाने की तिथियां। इंटर के प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए हेल्पलाइन कल। इंटर के प्रैक्टिकल एग्जाम 16 फरवरी तक आयोजित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल एग्जाम 1 से 16 फरवरी तक आयोजित किए जाएंगे। इन एग्जाम में अच्छे अंक पाने से स्टूडेंट की मेरिट सूची में जो स्थान है वो पाने की संभावना बढ़ जाती है। गंभीरता से तैयारी करें। दोपहर 12 से शाम 5 बजे तक रहने वाला है शेड्यूल, जिसमें आप अपने सवालों के जवाब पूछ सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर आपके सामने है 9415664679। इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग के स्टूडेंट प्रैक्टिकल एग्जाम में अच्छे अंक पाने के टिप्स भी यहाँ से ले सकते हैं। विशेषज्ञों ने भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की प्रैक्टिकल की तैयारी, उत्तर पुस्तिका लेखन और मौखिक परीक्षा की तैयारी के लिए मार्गदर्शन देंगे। हेल्पलाइन में रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान के विशेषज्ञ मौजूद रहेंगे। सीमैट की परीक्षा कल। प्रवेश पत्र किए जारी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की ओर से आयोजित कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट 2025 के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। यह परीक्षा 25 जनवरी को 2 पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक रहने वाली है। वेबसाइट है आपके पास में, इस वेबसाइट पर जाएं और अपना एडमिट कार्ड, प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लें। इसके लिए आपको क्या करना होगा? उम्मीदवार को आवेदन की संख्या यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि की जानकारी देनी होगी। प्रवेश पत्र उम्मीदवारों को अस्थायी रूप से जारी किया गया है, जो उनकी पात्रता शर्तों को पूरा करने पर निर्भर है। परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी प्रवेश पत्र को अच्छी तरह चेक कर लें। परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचें और सभी दस्तावेज साथ लाएं। प्रवेश पत्र में दी गई जानकारी का सावधानी से सत्यापन करें और अगर कोई त्रुटि है तो जल्दी ही एनटीए से संपर्क करें। परीक्षा में फोन के साथ पकड़े गए तो 2 साल का प्रतिबंध। सीबीएसई सख्ती के लिए जो नए नियम जारी कर दिए गए हैं। अब अफवाह फैलाना भी अनुचित साधनों में शामिल किया गया है। परीक्षा केंद्रों पर लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में मोबाइल फोन समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक रहेगी। अगर कोई छात्र मोबाइल फोन या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ पकड़ा गया तो उसे 2 साल तक परीक्षा के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। अभी ऐसे मामले में 1 साल तक परीक्षा देने पर रोक है। यही नहीं, अफवाह फैलाने को अनुचित साधनों में शामिल कर लिया गया है। कैशलेस चिकित्सा योजना में इलाज से मना किया तो खत्म होगी संबद्धता। खबर है आयुष्मान में पंजीकृत निजी अस्पतालों पर कसा शिकंजा। शासन ने प्रदेश में शुरू कराई गोपनीय जांच। प्रदेश में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत संबद्ध निजी अस्पतालों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए नई रणनीति बनाई गई है। अब किसी भी अस्पताल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना में मरीज से रुपये मांगे या इलाज से इनकार किया तो तत्काल उसकी जो संबद्धता है वो खत्म कर दी जाएगी। प्रवक्ता की तरह एलटी ग्रेड भर्ती भी अब 2 चरणों में होगी। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के बाद घोषित किया जाएगा चयन परिणाम। बहुत बड़ा बदलाव है। यूपी
पीएससी की नई भर्ती के लिए 8,905 पदों का मिला है अभियाचन। राजकीय विद्यालयों में प्रवक्ता की तरफ से एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की 2 चरणों में परीक्षा के माध्यम से होगी। प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के बाद अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाएगा। आयोग ने यह प्रस्ताव शासन को भेजा है। पहले प्रस्ताव जो था प्रवक्ता के पदों पर भर्ती 1 चरण की परीक्षा के माध्यम से होती थी, लेकिन जब 2020 में पिछली भर्ती का विज्ञापन जारी किया तो उसमें प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा को शामिल कर लिया। इसके बाद प्रवक्ता के पदों पर भर्ती के लिए कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया। हालांकि नई भर्ती के लिए आयोग को प्रवक्ता के 1,647 पदों का अभियाचन मिल चुका है, जिनमें 817 पद पुरुष और 803 पद जो है महिला वर्ग के हैं। वहीं आयोग ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का पिछला विज्ञापन 2018 में जारी किया था, जिसके तहत 1 चरण में लिखित परीक्षा के माध्यम से एलटी ग्रेड शिक्षक के 2,768 पदों पर भर्ती की गई थी। आयोग को एलटी ग्रेड शिक्षक की नई भर्ती के लिए भी 8,905 पदों का अभियाचन मिल चुका है, जिनमें 4,785 पद पुरुष के हैं और 2,473 पद महिला वर्ग के हैं। तो सबसे बड़ी बात है अब ये 2 चरणों में होगी एलटी प्रवक्ता की तरह ही। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान को युवाओं ने लिया हाथों हाथ। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियाचन का लाभ लेने के लिए मची हुई है और सीएम योगी आदित्यनाथ जी की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान को युवाओं ने हाथों हाथ लिया। हर मिनट 8,000 युवक वेबसाइट पर इसकी जानकारी ले रहे हैं। अब तक 20,000 आवेदन आ चुके हैं। 14,000 आवेदन बैंकों को भी भेजे जा चुके हैं। बैंक लोन देने में आनाकानी ना करें, इसकी भी निगरानी की जा रही है। इंदौर में भिक्षा देने पर पहली बार दर्ज हुआ केस। भिक्षा मांगती पकड़ी गई महिला भिक्षुक के पुत्र पर भी एफआईआर दर्ज। भिक्षावृत्ति मुक्ति अभियान के तहत भिक्षा देने व लेने वाले दोनों पर है प्रतिबंध। 6 माह तक सजा का भी है प्रावधान। जान लेते हैं इंदौर से खबर आ रही है। इंदौर में भिक्षा देने के मामले में पहली बार कानूनी कार्रवाई की गई है। भिक्षा देने वाले युवक पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। युवक ने शहर में एक मंदिर के पास बैठी वृद्ध महिला को 10 रुपए दिया और अपने वाहन से चला गया, लेकिन महिला और बाल विकास विभाग के भिक्षावृत्ति उन्मूलन दल ने इसका वीडियो बना लिया। वाहन नंबर के आधार पर युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। इसके अतिरिक्त पूर्व में 2 बार चेतावनी के बाद भी भिक्षा मांगती पकड़ी गई महिला के पुत्र के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई गई है। इंदौर में भिक्षा देने और मांगने दोनों पर ही प्रतिबंध है। गत 2 जनवरी को कलेक्टर आशीष सिंह ने भिक्षा मांगने और देने वाले दोनों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने का निर्देश जारी किया था। सिर्फ बातचीत व एसएमएस के लिए नए प्रीपेड प्लान ट्राई की सख्ती के बाद कंपनियों ने पेश किए बिना डाटा वाले प्लान। बहुत बड़ी खबर है। दूरसंचार नियामक ट्राई की सख्ती के बाद रिलायंस जियो, भारती एयरटेल सहित अन्य कंपनियों ने प्रीपेड यूजर्स के लिए बिना इंटरनेट डाटा वाले नए वॉइस और एसएमएस प्लान पेश किए हैं। इससे उन मोबाइल फोन ग्राहकों को फायदा होगा जिन्हें डाटा की जरूरत नहीं है, यानी जो कीपैड फोन चलाते हैं केवल। एयरटेल के लिए दिखा रहे हैं शुरुआती प्लान 499 का है। भारतीय एयरटेल ने 84 दिन की वैधता वाला प्लान 499 में पेश किया है। इसमें यूजर्स को 900 का एसएमएस मिलेंगे। इसके साथ अनलिमिटेड वॉइस कॉल की सुविधा भी मिलने वाली है। 1969 रुपए के प्लान में अनलिमिटेड वॉइस कॉल के साथ 3600 एसएमएस की सुविधा। इसकी वैधता 365 दिन रहेगी। जियो इससे सस्ता हो रहा है। 84 दिन वाले प्लान के लिए कंपनी ने 2 प्लान पेश किए हैं। जियो ने भी 458 रुपए वाले प्लान में असीमित कॉल के साथ 1000 एसएमएस मिलेंगे। वैधता 84 दिन रहेगी। तो कंपेरेटिवली एयरटेल से सस्ता जियो है। यहाँ पर 1958 रुपए का प्लान असीमित वॉइस कॉल के साथ 3600 एसएमएस, वैधता 365 दिन। ये इसका मतलब ये हुआ जो 1 साल वाला प्लान है यहाँ 1959 में मिल रहा है और यहाँ 1958 में। तो यहाँ ज़्यादा अंतर नहीं है। बाकी 84 दिन वाले प्लान में एयरटेल महंगा है और जियो कुछ सस्ता है उसके कंपैरिजन में। नाबालिग के पासपोर्ट में अब माता पिता की मौजूदगी जरूरी होगी। केंद्र के इमिग्रेशन विभाग ने पूरी जो पुरानी व्यवस्था है उसमें किया बदलाव। अब तक आमतौर पर पिता की मौजूदगी में बन जाता था पासपोर्ट। 10,000 लोग कानपुर में हर महीने बनवाते हैं पासपोर्ट। 20 जनवरी से क्षेत्रीय पासपोर्ट दफ्तरों में लागू हो चुकी है ये व्यवस्था। नाबालिग के पासपोर्ट के लिए क्या क्या जरूरी है? जन्मतिथि का प्रमाण, माता पिता का मौजूदा एड्रेस वेरिफिकेशन। यदि एकल माता पिता है तो उसके लिए आवेदन करने वाले माता पिता के पते का प्रमाण पत्र देना जरूरी है। माता पिता या नाबालिग के पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले दोनों के पासपोर्ट की फोटोकॉपी। पासपोर्ट के लिए अनुलग्न एनेक्सर जी नाबालिग के मामले में आवश्यक है, जिसमें माता पिता दोनों की सहमति प्राप्त करना संभव नहीं है। पासपोर्ट के लिए अनुलग्न एनेक्सर एच या एकल माता पिता या कानूनी अभिभावक वाले नाबालिगों के लिए लागू है। नाबालिग के पासपोर्ट बनाने के लिए अनुलग्न एनेक्सर आई यह मानक हलफनामा है। तो व्यवस्था 20 जनवरी से लागू कर दी गई है। स्कूलों अस्पतालों में पार्किंग देने पर ही पास होगा नक्शा। हर निर्माण जो होगा नया उस पर ये व्यवस्था लागू रहने वाली है। राज्य सरकार जो उत्तर प्रदेश की है स्कूलों अस्पतालों नर्सिंग होम में पार्किंग बनाना अनिवार्य करने जा रही है। स्कूलों को अपनी बसों और अस्पतालों में नर्सिंग होम को एम्बुलेंस खड़ी करने के लिए अंदर ही इंतजाम करना होगा। इसके साथ ही बाहर से आने वाली गाड़ियों को पार्क करने की सुविधा भी देनी होगी। उत्तर प्रदेश भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में प्रावधान किया जा रहा है। आवास विभाग समय समय पर भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में जरूरत पर संशोधन करता रहता है। इसके साथ ही पुराने शहरों में बड़े वाहनों के लिए दूसरे स्थान पर पार्किंग बनाने की सुविधा देने पर भी विचार किया जा रहा है।
डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वेंस से पीछा छुड़ाने में लोगों का पसीना छूटा। अमेरिकी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को अनफॉलो करने में इंस्टाग्राम यूजर्स को हुई परेशानी, चर्चा का विषय बनी अजीबोगरीब गड़बड़ी। हुआ क्या है? इंस्टाग्राम पर बुधवार को एक अजीबोगरीब तकनीकी गड़बड़ी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से पीछा छुड़ाने में 2 अमेरिकी हस्तियों समेत कई यूजर का पसीना छूट गया। उनका कहना था कि वे जैसे ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अकाउंट को अनफॉलो करते, मेटा यानी इंस्टाग्राम की जो मूल कंपनी है उन्हें फिर से फॉलो कर देता था। कुछ यूजर्स ने तो इनके अकाउंट से बचने के लिए उन्हें ब्लॉक तक कर दिया। इसी के साथ आज का न्यूज सेशन यही समाप्त होता है। मैं विपिन शर्मा मिलता हूँ आपसे कल नए वीडियो के साथ, नई न्यूज के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले टाइम में सारी वीडियो आप तक पहुँचती रहें। शेयर कर दें जहाँ तक भी संभव हो, जिससे ये वीडियो सभी के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।